मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड, वेलकम टू यूनो अकेडमी। जैसे आप सबको मालूम है कि जो जैसे आप देख ही रहे होंगे, समझ भी गए होंगे कि डाइस चैप्टर है, ठीक है। और इससे पहले इसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बस एक लास्ट टॉपिक इससे बचा हुआ है, वो है आपका ओपन डाइस वाला, ठीक है। खुले पासे वाला चैप्टर टॉपिक बचा हुआ था, उसके मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे। आज की वीडियो में यही देखेंगे हम, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और पीछे वाली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सिंगल डाइस, डबल डाइस, 3 और 4 आकृतियों वाले भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस केवल यही बचे हुए थे, तो इनको आज देख लेते हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। एक पहला आपका क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया हुआ है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। मतलब कि उसने एक ओपन डाइस आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ए बी, फिर है ई एफ सी और डी, ठीक है। ये एक ओपन डाइस आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर इसे फोल्ड कर दिया जाए, ठीक है, मोड़ कर एक डाइस का रूप दिया जाए या पासा बना दिया जाए या घन के रूप में मोड़ा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक। तो कैसा दिखेगा, अब ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से बताना है ए बी सी और डी, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है ए बी सी और डी। एक आपका दिया हुआ है सी ए डी, सी ए और डी। उसके बाद है ए बी और ई। थर्ड बी एफ ई ए सी बी, ए सी और ई। देखिए, ठीक। बस आपको ये बताना है कि अगर इसे फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए तो कैसे दिखाई देगा। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये थ्योरी क्लियर कर दिया था कि आखिर ओपन डाइस में या खुले पासे में हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें मोड़ दिया जाए, उस कैसे पहचानें कि अगर एक मोड़ के घन का आकार दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा, ठीक। आप यहाँ से देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसमें ओपन डाइस में अल्टरनेटिव अपोजिट होते हैं, लेटर या अक्षर, अंक जो भी दिया है, ठीक है। जो सतहें होती हैं अल्टरनेटिव अपोजिट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ए और ए का अपोजिट कौन होगा, यहाँ पर ए की जो अपोजिट सतह होगी वो होगी ई, है ना। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा, ए का अपोजिट कौन सा मिलेगा, ए का अपोजिट होगा ई, ठीक। ए का अपोजिट ई और ई का अपोजिट ए, ठीक। ये दोनों विपरीत सतह पे होंगे। इस तरह यहां से मिलेगा बी और एफ, मतलब बी एफ, बी और एक दूसरे की विपरीत सतह पे होंगे। बचा क्या, सी और डी। तो सी अपोजिट टू डी एंड डी अपोजिट टू सी। बस अब आपको ये हेल्प करेगा पहचानने में यहाँ पर, ठीक। ये यहाँ पहचानने में आपको ये हेल्प करेगा कि अगर ए दिखाई दे रहा है कहीं तो उसके बगल वाली जो 2 सतहें हैं तो उसमें ई नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहां से देखते हैं, जैसे फर्स्ट है ए दिखाई दे रहा है तो ए के साथ में कहीं ई नहीं आना चाहिए। तो देखिए ए तो आया है लेकिन ई नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे को चेक करते हैं, यहाँ सी आ रहा है तो सी के साथ में हमें डी नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सी के साथ में डी आ गया, मतलब आपका ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरे पे चेक कीजिए, यहाँ ए के साथ में ई आ गया है जबकि ए के साथ में ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और ई एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर हम एक ए वाली सतह को देखेंगे जिस समय, उस वक्त हम ई को नहीं देख सकते, ए और ई एक साथ में नहीं देखे जा सकते, ठीक है। उसी तरीके से ए के साथ में यहाँ ई नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। बचा है आपका ये वाला, देखिए यहाँ बी है और बी के साथ में एफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर बी के साथ में एफ आया हुआ है, बी का अपोजिट क्या है, एफ है। तो बी के साथ में एफ नहीं आना चाहिए था जबकि यहाँ पर है, तो मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। लास्ट आंसर है आपका, इसमें देखिए अब जब 3 गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा। वैसे तो ए के साथ में ई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सी के साथ में डी नहीं होना चाहिए तो डी भी नहीं है, ए और बी है। और अगर बी को चेक करें तो बी के साथ में एफ नहीं होना चाहिए, तो ए और सी है, एफ, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा, ये वाला डी सही हो जाएगा, ठीक। लगभग सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं,
ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देखने की, पहले खुली आकृति में देखना है कि अपोजिट कैसे हैं। ठीक है, एक आध जगह कोई और लॉजिक भी लगता है, वो मैं आपको अगले जो क्वेश्चन होंगे आगे के उनमें बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है आपको, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है। ठीक है, जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। अब ये इस तरीके से दिया हुआ है चित्र, ये रहा। ठीक, ठीक, ये रहा। यहां पर क्रॉस, ट्रायंगल, फिर सर्कल, स्क्वायर, हैश और क्या है, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से स्टार बना हुआ है, डबल ट्रायंगल से बना हुआ स्टार। अब आपको ये बताना है कि अगर इसे फोल्ड किया जाए तो किस तरीके का दिखाई देगा। अब देखिए यहां से यहां स्क्वायर, सर्किल, क्रॉस, फिर एक क्रॉस ट्रायंगल और स्क्वायर, उसके बाद है ट्रायंगल, सर्किल, हैश, ट्रायंगल, सर्कल और हैश, और नेक्स्ट स्क्वायर, फिर ये स्टार। ठीक है, और सर्कल। अब आपको इनमें से ये बताना है कि अगर इसे फोल्ड किया जाए, घन का रूप दिया जाए, तो इन चारों में से वो कैसा दिखाई देगा। ठीक, यहां से भी आप वैसे ही देखिए कौन किसका अपोजिट है। देखिए यहां से जो आपको अपोजिट मिलेगा, इस क्रॉस का अपोजिट मिलेगा सर्कल, ये क्रॉस का अपोजिट कौन सा होगा, सर्कल। फिर इस स्क्वायर का स्टार, स्क्वायर का कौन सा होगा, ये होगा स्टार। ऐसे बचा कौन सा, 4 तो आ चुके हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बचा हुआ है और हैश बचा हुआ है। जब 2 ही बचे हैं तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और हैश एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, अपोजिट सतहों पर है, विपरीत सतहों पर है। अब बस यहां से चेक कर लीजिए कि कौन एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहां पर देखिए क्रॉस के साथ में सर्कल नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले में क्रॉस के साथ सर्कल आ गया है, मतलब आपका ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक, ये आंसर आपका क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्रॉस के साथ में ठीक है सर्कल नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं आया है, लेकिन ट्रायंगल आया है, ट्रायंगल के साथ में हैश नहीं आना चाहिए था तो नहीं आया है। स्क्वायर के साथ में स्टार नहीं आना चाहिए था तो नहीं आया। ठीक है, मतलब आपका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सतह दिखाई नहीं देनी चाहिए हमें। ठीक है, अगर तीनों को, जो 3 सतह दिखाई, तीनों को चेक करना होता है और बस विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए। यही आपका आंसर पकड़ने का सबसे अच्छा ट्रिक है खुले पासे में। नहीं तो अगर आप इसे इमेजिन करके देखना चाहते हैं तो इमेजिन करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कि इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ये ऊपर आएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक, बाकी आप चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। वैसे आपका आंसर तो आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है, जो कुछ थोड़ा अलग है, ये बना हुआ है। ठीक, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल एक्चुअली में क्या है, एक सतह को काट के 4 टुकड़े किए गए हैं। ठीक, एक सतह के 4 टुकड़े किए गए हैं जो कि त्रिभुज के रूप में दिखाई देते हैं। अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो एक सतह बन जाएगी। और इसमें दिया क्या है,
नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन के आकार का डिब्बा बनाना है। ठीक, विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। यहाँ दिया है 1 5 3, 1 5 और 3, उसके 4 और 2, और यहाँ पर है ऊपर A, नीचे में है C, यहाँ पर B है और ये B रहा आपको। अगर इन्हें फोल्ड किया जाए तो किस तरीके का ये दिखाई देगा, आपको ये बताना है। चलिए बताइएगा आप। जो पहला ही दिखाया जा रहा है ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। ठीक, और 4 5 दिखने के बाद ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ए ऊपर है, नीचे C है, फिर यहाँ पर D दिख रहा है और ये B आया। ये पहली आकृति है। तो आप चेक करिए कि क्या इसे फोल्ड करने के बाद ये ऐसा दिखाई दे सकता है। दूसरा है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक, और फिर से इसको ऐसे ही किया गया है। अब यहाँ पर ऊपर A है, नीचे यहाँ पर D दिखाया गया है, और यहाँ पर B और C। उसके बाद ये है 2 4 और 3। अब देखिए, चेक करिए कि कौन सा बन सकता है। इसमें जो आपकी ये 4 टुकड़ों वाली सतह है, इसमें ऊपर दिखाई गई है ऐसे। ऊपर किस तरीके से A C, यहाँ पर D और ये B। ठीक, और ये रहा 1 और 2। बनाइए। सबसे पहले आप यहीं से देखेंगे। अगर आप इसे इमेजिन करके बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थ्योरी में मैं इस टाइप का एक चित्र आपको बना के दिखा चुका हूं कि जब आप इसे मोड़ते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। ये ट्रायंगल जब मोड़ते हैं तो सबसे ये चारों के चारों जो मुड़ के आते हैं, ये 5 के विपरीत की सतह बनते हैं। ये चारों मुड़ के, चारों फोल्ड के जब जुड़ते हैं तो ट्रायंगल तो एक सतह बनाते हैं ऊपर की। ठीक है, और जब ये मोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सबसे ऊपर वाली सतह में ऐसे दिखाई देंगे ये, और ऐसे देखेंगे, मतलब कि ये A होगा और A के सामने C होगा, इधर से D दिखाई देगा और D के सामने B होगा। ध्यान दीजिए कि D के सामने एक B होगा और A के सामने C होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर A के सामने B दे दिया, गलत हो जाएगा। ऊपर वाली सतह आपकी कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक, जो कि यहाँ पर 3 जगह पे दिखाई गई है। अब यहाँ से आपको अपोजिट देखना, ये तो ऊपर वाली सतह हो गई, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से 2 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 5 है, अल्टरनेट है तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। ठीक, 1 का अपोजिट होगा 3। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाली सतह है ये 5 की अपोजिट होगी। ठीक, क्योंकि ये जब 4 फोल्ड होंगे ट्रायंगल तो 5 के ऊपर आएंगे ऐसे। तो और अगर दूसरा चीज देखा जाए तो जब 4 अक्षर आ चुके हैं, 6 ही होते हैं, तो 5 हुआ, 5वें के बाद 6वां, बस यही सतह बचती है। अब आप यहां से देखिए, अगर यहाँ पे 4 आया, ठीक है, तो 4 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 के साथ में 2 नहीं है। ठीक, 5 अगर आया है तो 5 आया तो 5 का विपरीत कौन है, ये ABCD वाली सतह 5 के विपरीत है। तो 5 अगर आया तो 5 के साथ में ABCD वाली सतह दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, जो कि इसमें दिख रही है। तो सबसे पहले तो ये इसीलिए गलत हो गया है। उसके बाद अगले को चेक करेंगे, तो 4 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। 3 के साथ में देखिए, बी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, क्या लिखा है इसमें, 3 अगर 4 आया है ना, तो 4 के साथ में हमें 2 नहीं देखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। 3 के साथ 1 नहीं देखना चाहिए था, वो भी सही है।
और इस ABCD वाली आकृति के साथ में 5 नहीं आना चाहिए था, तो 5 भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये सही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी फॉल्ट ये है कि मैंने आपको बताया था कि A के सामने C और B के सामने D दिखना चाहिए। यहाँ A के सामने C नहीं दिख रहा है और B के सामने D नहीं दिख रहा है, यही यहाँ पर फॉल्ट है। सिर्फ ये नहीं देखना है आपको, सिर्फ अपोजिट नहीं देखना है, इसीलिए मैंने आपको बना के दिखाया था कि आपकी ऊपर की सतह कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, और ये सतह ऐसी नहीं दिख रही है, इसलिए ये भी गलत है। विपरीत सतह हैं, लेकिन ABCD को सही सेट नहीं किया गया। ठीक, तीसरे नंबर पे देखिए, तो 2 के साथ में 4 आ गया है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ से गलत हो ही गया। 2 के साथ में 4 मैंने बताया नहीं होना चाहिए, आ गया है। आप इसमें देखिए, तो A के क्रॉस में बिल्कुल A के सामने C आया है और B के सामने D आया है, तो मतलब ये वाली सतह तो सही है। और वैसे भी 3 जब गलत हो चुके हैं तो चौथा तो सही हो गई। और बाकी इनमें से आप चेक करेंगे तो A के साथ में 3 नहीं आया, नहीं आना था, नहीं आया। 2 के साथ में 4 नहीं आना था, तो नहीं आया। चलिए देखिए, D को चेक करते हैं। वैसे जब 3 गलत हो चुके हैं तो चौथे को सही होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं एग्जाम बैठे 3 गलत हो जाते तो आप चौथे को सही कर ही देंगे बिना चेक किए भी, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 4 गलत हो जाते हैं तो बोनस पॉइंट मिल जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो A के सामने C और B के सामने D है, ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक, 1 के साथ में 4 नहीं आना चाहिए था, सॉरी 2 के साथ में 4 नहीं आना चाहिए था, तो नहीं आया है। 1 के साथ में 3 नहीं आना चाहिए था, तो वो भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक है इस ऑप्शन में। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर जो B है, B के साथ में 3 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 2 ना आके B के साथ में क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 3 आना चाहिए था। और ये जो आपका C है, C के साथ में 2 अटैच है, तो यहाँ C के नीचे जो आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। ठीक, ये माइनर मिस्टेक क्वेश्चन में ही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सुधार दिया है, ये कुछ ऐसा बात दिखाई देगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर है ये सही होगा। ठीक, अगर नहीं उसको सुधारा जाता तो भी आंसर इसी को लेते, वो इसलिए कि अगर हम छोटी सी एक माइनर मिस्टेक को इग्नोर कर देते तो ये सोच के आंसर ले लिया जाता कि यहाँ पर कोई भी विपरीत सतह एक दूसरे के सामने नहीं दिख रही है, इसलिए उसी को आंसर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा है कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्प के 4 घनों में से कौन सा बनाना संभव है। ठीक, तो ये आपको एक चित्र दिया गया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, आपको ये बताने कि इसे मोड़कर अगर एक घन बना दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, कोशिश करिए आप बनाने की, थोड़ा सा अटपटा है बस। यहाँ ये समझना है आपको, सबसे पहले वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो बेसिक चीज है, वो हमेशा हर जगह काम आएगा। यहाँ पर ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, अगर आप इसे मोड़ने बैठ जाएंगे कि मैं इसे ऐसे मोड़ूंगा फिर ये ऊपर आएगा, ये इधर से आएगा, इसके पीछे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है गलत भी हो जाए। इसलिए आप जो बनाने की कोशिश मत करिए, जो बना बनाया मिल रहा है ना बस उसी पे ध्यान दीजिए। ठीक, पहले जैसे कि यहाँ से पता चलेगा ट्रायंगल और डॉलर, तो ट्रायंगल और डॉलर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट सतह पे हैं। सर्कल और स्क्वायर, गोला, सर्कल, वृत्त और स्क्वायर, ये एक दूसरे के अपोजिट सतह पर है। बचा आपका कौन सा, ए बी और सी डी। तो ए बी सी डी कैसे हैं, ये ए बी साथ में है, ये ए और बी ऐसे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, ये ए बी इस तरीके, और सी डी सी और डी। ठीक, ये एक दूसरे के अपोजिट सतह है, ए बी और सी डी। देखिए 6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 सतह है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ वैसे देखेंगे तो यहाँ आपको 4 और 4 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब मोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगी और जुड़ के ये दोनों एक बार सतह बनाएंगे और ये दोनों एक ही सतह बनाएंगे। अब आप यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से ए बी के साथ में सी डी आ गया है, जबकि ए बी और सी डी मैंने अभी भी बताया आपको कि अपोजिट सतह है, तो ये साथ में नहीं आनी चाहिए थी, तो मतलब आपका पहला आंसर गलत हो गया यहाँ से। ठीक, तो इस तरह आप दूसरा ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल के साथ में डॉलर नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ ट्रायंगल के साथ में डॉलर आ गया, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर इसी तरीके से सी ऑप्शन पे आइए, तो सी डी के साथ में ए बी नहीं देखना चाहिए, तो नहीं आया है, सही है। सर्कल के साथ में स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, नहीं आया, वो भी ठीक है।
और डॉलर के साथ में ट्रायंगल नहीं आना चाहिए था, तो डॉलर के साथ में ट्रायंगल भी नहीं आया है, तो मतलब आपका यहाँ से ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको चौथा चेक करना चाहते हैं तो इसे भी देख लीजिए। सर्कल के साथ में स्क्वायर आ गया है, जबकि सर्कल के साथ में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर एक दूसरे क्या है, विपरीत सतह है। ठीक, तो यहाँ से आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, और ये चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, तो कभी कभी अगर ऐसी बड़ी आकृति आपको दे दी जाए, ठीक है, एग्जाम में, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में आकृतियां नहीं दी गई। क्वेश्चन ये कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब एक पासा दिखाया गया है, एक पासे को दो तरीके से दिखाया गया है, और यहाँ एक पासे को दो तरीके से दिखाया गया पासा क्या है, ये है छोड़िए इसे, केवल इसे देखिए, ये दिखाया गया 5, 2 और 3, और 1, 4 और 5, इतना दिखाया गया केवल। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर ये पासे की स्थिति ए है, ये पासे की स्थिति बी है, अगर इस पासे को खोल दिया जाए, अभी तक आपको क्या था कि एक ओपन डाइस दिया गया, बताया गया कि अगर इसे क्लोज डाइस बनाया जाए तो कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे डाइस दी गई है दो, और ठीक है, एक ही डाइस की दो स्थिति दी गई है, और बोला गया कि ऐसे ओपन किया जाए तो कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से ये देखिए कि कौन किसका विपरीत है। सबसे पहले आप विपरीत का पता लगाइए। यहां भी वही चीज, अगर आप इसे खोलने बैठेंगे अपनी तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बस थोड़ी सी ये देखना है आपको। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कॉमन कैसे निकालते हैं, 5, 3, 2, तो यहाँ से 5, 3 और 2, 5 से स्टार्ट किया, 5, 3, 2, यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे, कॉमन वाले से स्टार्ट करते हैं जो दोनों में होता है, 5 यहाँ दोनों में है, 5, 4, 1, यहाँ से 5, 4 और 1, देखिए यहाँ से मिला, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, और 5 का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट आएगा 6। ठीक, 5 का अपोजिट 6 आ जाएगा। अब जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये देखना है कि बस ये एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आपका जो डी ऑप्शन आपका दिख रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका ऐसा बना हुआ है, ये देखिए, ये है 2, 5, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 6, और ये 3 और 4। ठीक, ये आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यही सही है। क्यों, देखिए 3 और 4 अल्टरनेट सतह पर हैं, तो ये 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर 2 और 1 अल्टरनेट है, तो 2 और 1 अपोजिट है, और 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि यहाँ आया 2, 1, 3, 4 और 5 और 6, इस तरह की। यहाँ से अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो पहले ऑप्शन में अगर आप ये देखें तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन को 1 और 2 अपोजिट होने चाहिए, लेकिन 1 और 2 जुड़े हुए हैं, पहले ऑप्शन से 1 और 2 पहले ऑप्शन में जुड़े हुए हैं, तो वहां से गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 और 4 अपोजिट होने चाहिए, लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखें तो 3 और 4 एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रखे हुए, जुड़े हुए। ठीक, इस तरीके आपसे आपका जो तीसरा है वो भी ऐसे ही गलत होगा। ठीक है, तो यहां से बस आपको ये देखना है कि आपने 2 को स्थिति निकाल लिया, और बाकी आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। आप खोलते बैठेंगे अगर इसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आंसर भी नहीं आ पाएगा शायद। आपका जो अगला है वो भी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। यहां पर है, और इसके ऊपर 4 ट्रायंगल ऐसे हैं। ये देखिए, आप यहां पर बना हुआ एक स्टार, बीच में है ए, नीचे खाली छोड़ा हुआ है,
और यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ पर एक @ उसके बाद ये ऊपर वाली आकृति को डार्क कर दिया गया है, ठीक, इसे डार्क किया गया है और साथ में इसको इसे भी डार्क किया गया है। चलिए डार्क कर दिया, इन दोनों को डार्क बनाया गया है, ये दोनों ब्लैंक, ये ब्लैंक छोड़ा गया है, ठीक है। 4 स्थितियां आपको दी हुई हैं, अब आपको उनमें से ये बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक, कौन सा सही आंसर है और कौन सा नहीं है। चलिए आप कोशिश करिए, मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप पहली स्थिति को देख रहे हैं तो पहली स्थिति क्या है, पहले में क्या किया गया है कि यहां पर स्क्वायर आया है और यहां पर स्टार आया है, ठीक, और साथ में ये, तो यहां पर इन दोनों को डार्क किया गया है, एक ये वाला डार्क किया गया है और इसके सामने वाले को डार्क किया गया है, ठीक है। जबकि आप जब इन चारों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो ये डार्क आपका ऊपर वाली जो सतह बनेगी ऐसी बनेगी, ऊपर वाली जो सतह होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से। ये 4 ट्रायंगल जुड़ जाएंगे, 4 ट्रायंगल में से ये अगल बगल के दोनों डार्क हैं तो ये डार्क और ये अगल बगल के दोनों डार्क हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो जो आपका स्फीयर जो सतह होगी वो आधी डार्क होगी और आधी ब्लैंक दिखाई देगी। यहां से आपको एक और चीज क्या पता चल रही है, यहां से अपोजिट भी आप देखेंगे कि स्क्वायर के जो अपोजिट है, स्क्वायर का अपोजिट है यहाँ पर @ आना चाहिए और जो स्टार है, स्टार के अपोजिट में एक ब्लैंक आना चाहिए। देखिए खाली जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक मतलब कि खाली जगह आना चाहिए, कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर। तो यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए तो पहले तो ये गलत हो गया यहां से, क्योंकि इसी की स्थिति सही नहीं है। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा आपको ये तो सही दिखाया गया है कि यहां से इसने आधी सतह को डार्क किया हुआ है, ठीक, लेकिन क्या किया है, यहां पर है स्टार और यहां पर है ये, देखिए कैसा ये स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं आना चाहिए था तो नहीं आया है, और स्क्वायर के साथ में @ नहीं आना चाहिए था तो वो भी सही है। और स्टार किसके नीचे है, स्टार यहां जुड़ा हुआ है डार्क सतह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर जो डार्क है वो स्टार जो है किसके नीचे है, डार्क के नीचे है। यहां पर ये भी डार्क के नीचे है, तो ये देखिए स्क्वायर भी डार्क के नीचे है, तो ये भी डार्क के नीचे आ गया। मतलब आपका यहाँ से बी आंसर ही सही हो जाएगा। आप चाहें तो तीसरा और चौथा आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तीसरे और चौथे को अगर आप चेक करके देखेंगे तो भी कुछ ना कुछ आपको ऐसा है कि कोई ना कोई फॉल्ट आपको जरूर मिल जाएगा तीसरे और चौथे में, ठीक है। तो यहां से आपकी बी स्थिति एक तो ये बन चुकी है। तीसरा है आपका ए। अगर आगे के ऑप्शन कुछ और दिए जाए, ए @ और स्टार, ये देखिए तो यहां पर ए आया हुआ है, तो ए का अपोजिट कौन होगा। मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये वाला जो सतह है ये ए की अपोजिट है, क्योंकि ये जब फोल्ड होते हैं ट्रायंगल तो ए के बीच वाले के ऊपर आते हैं, तो ए के साथ में ये नहीं दिखना चाहिए था, तो ए के साथ में ये डार्क वाली सतह नहीं दिख रही है। @ के साथ में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो @ के साथ में स्क्वायर नहीं आया है, और स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, तो स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये भी सही है, दूसरा भी ये भी सही हो गया। अगर आप डी की बात करें तो डी में यहां दिया गया है ए, यहां पर स्क्वायर, और ये आपकी दी हुई है कुछ इस तरीके से, इसको डार्क किया गया है ऊपर और सामने वाली को डार्क किया गया है, ठीक। तो यहां से ये इसकी कंडीशन जो क्या है कि गलत है, ये ऐसा दिखना चाहिए आधा डार्क और आधा व्हाइट, यहां पर सामने सामने डार्क किया, तो ये यहां से गलत हो गया। आपका जो आंसर सही होगा वो बी और सी, मतलब जो इसे फोल्ड करने पे दिखाया जाएगा
तो वो बी जैसा भी दिखाई दे सकता है आपको और सी जैसा भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो ये है कि बी और सी बोथ, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, फिर से वही, ये आकृति एक दी हुई है आपको चित्र में दिखाया गया और उसकी 4 स्थितियां ऐसे दिखाई गई हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी और एंड दिस डी। आपको ये देखना है कि बताना है कि अगर इसे आप फोल्ड करते हैं तो ये कैसी दिखाई देगी। फिर से वही लॉजिक, सब कुछ वही करना है, कोई नई चीज नहीं है। 2 का यहाँ पर अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा और 5 बचा है और 3 बचा है तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक, बस आपको यहीं से देखना है। देखिए 3 आया है तो 3 के साथ में 5 नहीं दिखना चाहिए, तो 3 के साथ में 5 नहीं दिख रहा है। ठीक, 1 आया तो 1 के साथ में 6 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ 6 दिख रहा है, तो आपका ये आंसर गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 आया, 1 अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो 1 के साथ में आपको 6 नहीं दिखना चाहिए था, तो नहीं दिखा, बिल्कुल ठीक है। 3 के साथ में 5 नहीं देखना चाहिए, यहाँ 3 के साथ 5 आया है, 3 के साथ में 5 नहीं देखना चाहिए क्योंकि 3 और 5 अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ 3 के साथ 5 आया, मतलब ये आंसर भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर इस पे इसको देखिए, 2 के साथ में यहाँ 4 नहीं आना चाहिए था। देखिए 2 के साथ में 4 नहीं आना चाहिए, 2 और 4 अपोजिट है लेकिन आया, तो ये भी गलत। लास्ट आपका बचा है, देखते हैं सही है कि नहीं। 3 के साथ में 5 नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा है, 1 के साथ में 6 नहीं आना चाहिए तो नहीं आया, और 4 के साथ में 2 नहीं आना चाहिए था तो नहीं आया। मतलब आपका जो है ये डी आंसर यहाँ से सही हो गया। कुछ नहीं किया, बिल्कुल सेम एज इट इज वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, जो ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। 4 आकृतियां दी हुई हैं, उनमें से बताना है आपको कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बन सकता। अब यहां से ये यही बनी हुई है, देखिए 1 2 3 और 4 5 और ये 6वीं सतह। ये O K L M U और ये है टी। टी यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया टी को। ठीक, ये टी है और 4 स्थितियां हैं के टी एल। ये है के टी और एल। फिर है एल एम के, एल एम और के एम यू। ये रहा के, ये रहा एम और ये रहा यू। ठीक, और उसके बाद ओ के एल, ओ के और एल। बस आपको ये बताइए, आप फिर से वही चीज आप चुनिए। आपको जो सामने ऑपोजिट दिख रहे हैं उन्हें छांट लीजिए, जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। तो 4 तो आपको मिल ही जाते हैं। यहां से भी देखिए O और O के अपोजिट में क्या मिल रहा है यहाँ पर L, तो O का अपोजिट यहाँ पर L हो जाएगा। ये K और K के अपोजिट में यहाँ पर होगा M, तो ये K का अपोजिट यहाँ पर M हो जाएगा। बचा है T, तो T का जो अपोजिट होगा वो होगा U। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। अगर आपका K आया है तो K के साथ में आपका M नहीं आना चाहिए, तो K के साथ में M नहीं आया, ठीक है। T के साथ में U नहीं आना चाहिए था, नहीं आया है। और L के साथ में O नहीं आना चाहिए था, नहीं आया। आपका यही फर्स्ट आंसर सही हो गया। ठीक, देख लेते हैं कहीं एक से ज्यादा तो सही नहीं दिया हुआ है। अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर एग्जाम में ऐसा पहला सही मिल जाता है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपनी कोई प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। L, तो L के साथ में O नहीं आना चाहिए था, यहाँ M के साथ K नहीं आना चाहिए था। देखिए K और M आ गए साथ में, जबकि नहीं आना चाहिए था, तो ये आंसर आपका यहाँ से गलत हो गया। फिर यहाँ भी M और K साथ में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर O और L नहीं आना है, तो यहाँ पर O और L आए हुए हैं देखिए साथ में, इसलिए आपका ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और ये डाइस चैप्टर 5 साल लगभग खत्म भी हो गया अपना। इसमें अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके।
और अगला जो अपना वीडियो होगा वो किसी न्यू चैप्टर पे होगा, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच।